मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी सामने निकल कर आ चुका है, क्योंकि मैया सम्मान योजना का 24वीं किस्त जारी हो चुका है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी। 28 जुलाई मंगलवार से आज से 3 जिलों में पैसा मिलने वाला है, और वो भी कम पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि कई जिलों में तो 10,000 ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब एक साथ सरकार 4 किस्त का पैसा दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से 3 जिलों में पैसा पहुंच गया है, और किन जिलों को बाद में मिलेगा पैसा, और किन महिलाओं को पैसा मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। तो सब कुछ बात करते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो लाखों महिलाओं के लिए राहत भरी खबर आई है, क्योंकि जुलाई महीने की किस्त का भुगतान अब शुरू हो चुका है। कई महिलाओं के बैंक खाते में लगातार राशि ट्रांसफ़र की जा रही है, और जिन लाभार्थियों का पिछले महीने का पूरा भुगतान नहीं मिला था, उन्हें अब एक साथ पैसा मिलने लगा है। जी हाँ, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इस समय भुगतान किस तरह से किया जा रहा है। तो सरकार चरणबद्ध तरीके से जिलेवार पैसा भेज रही है, यानी सभी जिलों में एक ही दिन भुगतान नहीं होगा। पहले कुछ जिलों में राशि भेजी जा रही है, उसके बाद बाकी जिलों में लगातार भुगतान किया जाएगा। सरकार जो पैसा भेज रहा है वो चरणबद्ध तरीके से भेज रहा है। पहले कुछ जिलों में पैसा आता है, और उसके बाद कुछ जिलों को पैसा दिया जाता है। इसलिए अगर अभी तक आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। भुगतान का प्रक्रिया अभी जारी है। तो अब बात करते उन जिलों की जहां सबसे पहले बड़ी राशि भेजी गई है। तो जानकारी के अनुसार दुमका, साहिबगंज और सरायकेला खरसुआ जिले की बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपया करके राशि ट्रांसफ़र की गई है। जी हाँ, बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। तो 3 ऐसे जिले हैं जहां पर सरकार ने 10,000 करके पैसा भेजा है। तो हो गया दुमका, साहिबगंज और सरायकेला खरसुआ। इन जिलों में महिलाओं को 10,000 तक पैसा मिला है। मतलब 4 किस्त का पैसा एक साथ भेज दिया गया है। इसका मतलब ये है नहीं कि लाभार्थी को 4 महीने का किस्त एक साथ मिल चुका है। जिन महिलाओं का भुगतान पहले किसी कारण से लंबित था, उन्हें अब बकाया राशि जोड़कर भेजी जा रही है। आप ये मत समझिए कि आपसे ज़्यादा किस्त इन महिलाओं को मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनका जो किस्त बकाया था वो सब जोड़ जाड़ कर महिलाओं को 10,000 तक दिया गया है। आपको जितना किस्त दिया गया है, इन महिलाओं को उतना ही किस्त मिला है। यदि आप इन जिलों में रहते हैं तो सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट जरूर चेक करें। बैंक पासबुक अपडेट करवा ले, मोबाइल बैंकिंग या बैंक के मैसेज भी देख ले। कई बार पैसा खाते में आ जाता है, लेकिन जानकारी समय पर नहीं मिलती। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने की बजाय अपने खाते की स्थिति खुद जांचें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी किस जिलों की महिलाओं को पैसा कब मिलेगा। तो इसको लेकर अभी लगातार अपडेट सामने आ रही है। विभाग की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि बाकी जिलों में भी भुगतान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जैसे जैसे फंड रिलीज होगा और सत्यापन पूरा होगा, वैसे वैसे सभी योग्य लाभार्थी के खाते में जुलाई महीने की किस्त भेज दी जाएगी। कई महिलाओं के खाते में पहले अप्रैल, मई और जून महीने की राशि 7,500 पहले ही भेजी जा चुकी है। अब जुलाई महीने की 2500 किस्त जोड़कर कुल 10,000 पूरा किया जा रहा है। जी हाँ, ज़्यादातर महिलाओं को एक साथ 7,500 रुपया करके दिया गया है, लेकिन अभी जुलाई का किस्त रिलीज़ नहीं किया गया है। तो अगर जुलाई का किस्त रिलीज़ हो जाएगा तो 2500 जोड़ दीजिए, तो टोटल हो जाता है 10,000। इसलिए जिनके खाते में अभी तक सिर्फ 7,500 आए हैं, उन्हें भी जल्दी बाकी 2500 मिलने की संभावना बताई जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिन महिलाओं का आवेदन पूरी तरह सत्यापित हो चुका है और जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है तथा डीवीडी सक्रिय है, उनके खाते में भुगतान पहले ही भेजा जा रहा है। जी हाँ, जिनका सब कुछ सही है, कुछ भी गलती नहीं है, जैसे कि हो गया आधार बैंक खाता से लिंक है, डीवीडी चालू है,
और डीवीडी चालू होने के बाद सब कुछ सही है तो उनको सबसे पहले पैसा भेजा जा रहा है। जिन मामलों में सत्यापन अधूरा या बैंक खाते से संबंधित तकनीकी समस्या है, वहाँ भुगतान में थोड़ी देरी हो सकती है। जी हाँ, अगर आपका थोड़ा भी गलती होता है, जैसे आपका डीवीडी बंद हो या फिर बैंक खाता में कोई तकनीकी समस्या, तो पैसे आने में आपको थोड़ा लेट लग सकता है। इसलिए अगर आपने योजना के लिए आवेदन किया है तो एक बार यही जांच लें कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं, बैंक खाता डीवीडी एक्टिव है या नहीं, आपके आवेदन में कोई गलती तो नहीं। अगर कोई समस्या है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा ले ताकि अगली भुगतान सूची में आपका नाम शामिल हो सके। सरकार का उद्देश्य यही है कि योजना का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचे, इसलिए भुगतान लगातार जारी है और आने वाले दिनों में बाकी जिलों में भी बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। जी हाँ, सरकार यही चाहता है कि जो पात्र महिला है सबको पैसा मिले, बाकी जिलों में भी बड़ी संख्या में पैसा भेजा जाए। याद रखिए, अगर आप अभी तक आपके खाते में 10,000 पूरे नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पैसा रुक गया है। कई जिलों में भुगतान अभी भी चरणबद्ध तरीके से जारी है, इसलिए नियमित रूप से अपना बैंक खाता चेक करते रहिए और किसी भी गलत जानकारी या अफवाहों में ना पड़े, उससे आपको बचना है। तो अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की, जिसका इंतजार लाखों महिलाएं कर रही थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिनके खाते में अभी तक जुलाई महीने की किस्त नहीं आई है, क्या उनका पैसा मिलेगा या नहीं। तो इसको लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार सरकार ने भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी राशि जारी कर दी है। जी हाँ, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से मैया सम्मान योजना और मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए जिलों में राशि आवंटित की गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि भुगतान के लिए आवश्यक फंड उपलब्ध कराया जा चुका है और अब जिला स्तर पर लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने जाने की लगातार प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों, बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अगर उनके गांव या पंचायत में किसी महिला के खाते में पैसा नहीं आया है तो शायद उनका नाम योजना से हट गया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। जी हाँ, अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आप वो ना समझिए कि आपका नाम कट गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सरकार पूरे राज्य में एक साथ भुगतान नहीं करती। जैसा कि मैंने बताया, सरकार हमेशा चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। पहले कुछ जिलों में भुगतान होता है, उसके बाद दूसरे जिले में, फिर तीसरे चरण में बाकी जिले में पैसा जाता है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी को पैसा मिल गया और आपको अभी तक नहीं मिला है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा जल्द मिलेगा। तो अभी तक बड़ी संख्या में महिलाओं को अप्रैल मई और जून महीने की राशि मिल चुकी है। ज़्यादातर महिलाओं को 7,500 पहले ही ट्रांसफ़र हो चुकी है। जी हाँ, इस बार सरकार ने जो पैसा जारी किया है, इसमें महिलाओं को, मतलब ज़्यादातर महिलाओं को 7,500 रुपया करके मिल गया है। अब जिन जिलों में जुलाई महीने की किस्त भेजी जा रही है, वहाँ कुल 10,000 तक की राशि पूरी की जा रही है। जी हाँ, जिस जिले में जुलाई का राशि भेजा गया है, वहाँ पर अब टोटल 10,000 हो गया। मतलब महिलाओं को एक साथ 10,000 करके मिल रहा है। यही कारण है कि 3 जिलों में कई महिलाओं के खाते में 4 महीने का भुगतान एक साथ दिखाई दे रहा है। और वो जो 4 महीने का भुगतान है वो 4 किस्त है। एक हो गया 20वीं किस्त, 21वीं किस्त, 22वीं किस्त और 23वीं किस्त। मतलब उन महिलाओं को भी 24वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है, जो बकाया किस्त था वही मिला है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है और डीबीटी सक्रिय है, उनके खाते में भुगतान पहले भेजा जा रहा है, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन जिन मामलों में दस्तावेज की जांच बाकी है, बैंक खाते में नाम या आधार की त्रुटि है या तकनीकी समस्या है, वहाँ भुगतान में थोड़ी देरी हो सकती है। इसी वजह से विभाग ने कई बार ये बताया है कि यदि किसी लाभार्थी के खाते में अभी तक राशि नहीं पहुंची है तो वो अपने बैंक खाते की स्थिति, आधार लिंकिंग और डीबीटी की जानकारी एक बार जरूर जांच ले। कई बार छोटी सी तकनीकी गलती के कारण भुगतान रुक जाता है, जिससे समय रहते ठीक कराया जा सकता है। तो अब सवाल उठता है कि जुलाई महीने का पैसा आखिर कब तक मिलेगा। जी हाँ, तो ये जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार जिन जिलों में भुगतान शुरू नहीं हुआ है,
वहाँ भी इस महीने के दौरान चरणबद्ध तरीके से राशि भेजी जा सकती है। जी हाँ, जैसे जैसे विभाग की ओर से भुगतान की सूची तैयार होगी और बैंकिंग प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे वैसे लाभार्थियों के खाते में पैसा ट्रांसफर होते रहेगा। दोस्तों, यहाँ एक बात और समझना जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही है कि योजना बंद हो गई है, पैसा नहीं मिलेगा या केवल कुछ जिलों को ही लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसी किसी भी अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने से बचें। आधिकारिक प्रक्रिया के अनुसार पात्र लाभार्थी को भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, इसीलिए केवल विश्वसनीय और आधिकारिक अपडेट पर ही भरोसा करें। अगर आपके खाते में अभी तक 10,000 पूरे नहीं हुए हैं तो नियमित रूप से बैंक खाता चेक करते रहिए, पासबुक अपडेट करवाते रहे, एसएमएस देखिए या फिर बैंक जाकर जानकारी ले। कई बार राशि ट्रांसफर हो जाती है लेकिन लाभार्थी की इसकी जानकारी नहीं मिलती। इसके अलावा अगर आपके गांव या मोहल्ले में किसी महिला के खाते में जुलाई महीने की किस्त आ चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके जिले में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में बाकी लाभार्थियों के खातों में भी जल्द राशि पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए धैर्य रखें, अपने दस्तावेज सही रखें और बैंक खाते की जानकारी समय समय पर जांचते रहे। अगर आप पूरी तरह पात्र है और आपका सत्यापन सफल है तो आपके खाते में भुगतान आने की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो ऐसे ही सही और सटीक अपडेट पाने के लिए स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं हम और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।